काशी से वही मंदिर है, चलता फिरता मंदिर शिव के शिष्यों को कहा गया। देखिए, हम और आप इस कड़ाके की ठंड में चादर ओढ़ के, गमछा लपेट के, चादर लपेट के, दस्ताना लगा के एवं प्रकारे ठंड से भी बचना है और गुरु का काम भी करना है, दोनों काम करना है। और आए हैं चर्चा में, तो यूं ही ऐसे नहीं जा आते हैं हम लोग चर्चा में। इसका एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। रात में हम लोग कुछ भाई आपस में बातचीत कर रहे थे मोबाइल पर, तो विषय दिया गया था कि अगर चर्चा नहीं करेंगे तो क्या हम शिवकाशी से नहीं बनेंगे। तो एक भैया ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया इसमें, और हमने तो जवाब दिया कि मेरे बाबूजी को धोखे से गैस का दवाई बंद कर दिया गया, यानी डॉक्टर साहब पुर्जा पे टीक मार दिए कि ये दवा को बंद कर दीजिए, तबीयत खराब हो गया था। तो घरे आए तो मेरी भतीजी समझ नहीं पाई डॉक्टर का लिखल, घसा के लिखा रहता है ना, तो पत्ता से मिला के एक अक्षर मिला कि क्या मिला, मेरी भतीजी वो दवा के बारे में बताती कि ये दवा बंद है। अब वो दवा था भैंस का, बंद हो गया। बंद हो गया तो जानते हैं क्या हुआ, उनका सोडियम कम हो गया और इतना सीरियस हो गए कि सिटी अस्पताल दरभंगा में भर्ती कराना पड़ा। 4 दिन में 1.25 लाख रुपया लग गया। कहिए डॉक्टर साहब अगर 3 गो दवाई दिए, एगो दवाई अगर बंद कर दीजिएगा तो बीमारी कंट्रोल नहीं होगा, आपको 100 दवा खाना होगा, दया भी मांगना होगा, चर्चा भी करना होगा और नमन भी करना होगा। और सबसे मूल बात है कि हम लोग तो कोनो वेद पुराण को पढ़ने के लिए जाते नहीं है, टाइमों नहीं मिलता है, देखा देखी मारते हैं। मेरे बड़का भैया के पास 4 गो लड़की, तो बड़की भतीजी पढ़ती थी तो छोटी मझली भतीजी जो है सो याद कर लेती थी। देख लीजिए कॉन्फिडेंस, पढ़ती थी वो और याद कर लेती थी वो। एक दिन हमने पूछा मझली वाली भतीजी से, हाँ बड़की भतीजी से पहले पूछा कि सुनाओ, वो सुना दी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगा, बाहर निकालो मर जाएगा। तो मझली भतीजी कहती है कि पापा ये तो हमरो याद है, वो तोरा कुना याद छो, ये हमरा याद है, देखो ना सुना। वो भी पढ़ती, तो बोले ऐसा कर कि अक्षर देख देख कर पढ़ कि एमे जल कहाँ पर लिखल है, तो ओना हमरा नहीं हो गया, तो ना हो गया। तो दीदी याद करे चले तो हम सुन सुन कर याद कर ली। देख लीजिए इस चीज को हम लोग यहाँ उतार दे कि कमलेश भाई बोल रहे हैं, आप लोग सुन सुन के सीख गए। कमाल की बात है, हर जगह देखा चलता है। अगर अध्यात्म में देखा उतार लेते हैं तो आपका जीवन सुगम सुंदर हो जाता है। यहाँ देखा उतारने की बात है, कहाँ से लाइएगा वेद, कितना व्यक्ति पढ़े लिखे हैं जो वेद पुराण पढ़ियो लेंगे टोहटा के तो उसका अर्थ नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए शिव चर्चा में जाइए तो शिव की बातें हो रही है उसको सुनिए, समझिए, गुरु भाई या गुरु बहन क्या कह रहे हैं उसको अपने ऊपर उतारिए। या शिव चर्चा जो है वह साधना है, शिव चर्चा साधना है। यहाँ हम लोग घर द्वार सब कुछ छोड़कर गुरु चर्चा में आए हैं और गुरु चर्चा में आकर के कहा गया कि मन को साधिए, मन को साध करके यहाँ पर सारा काम होता है। मन को साधे हैं तब ना बैठे, ठंडा भी लग रहा है बर्दाश्त किए हुए हैं, लेकिन चर्चा में जाते हैं, चर्चा सुनते हैं, चर्चा करते हैं, यह करना चाहिए। तो तीनों सूत्र में कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है जो कोई किसी से कम है। पहला सूत्र आपको भक्त शिष्य से भक्त बनाता है। पहला सूत्र दया जो मांगते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। यह एक शिष्य बोल रहा है कि मुझ पर दया कीजिए। दया का माने होता है कि कुछ भी नहीं किया फिर भी चाहिए, और कृपा का माने होता है करो तो पाओ। जिस तरह से भगवान का पूजा कीजिए और सोचते रहिए कि कहीं पर गलती ना हो जाए, उसके लिए बड़े बड़े पंडित को भी हम लोग बुलाते हैं कि हम लोग नहीं जानते हैं, पंडित जी जानते हैं। तो पूजा में सारी जिम्मेवारी यानी खुद भक्त की होती है
कि वह किस विधि विधान से करे कि उसके पूजा में कोई चूक न हो जाए, कोई भूल न हो जाए। सारी जवाबदेही भक्त को लेनी है और जिस विधि से वह करेगा उसी हिसाब से भगवान देते हैं। लेकिन कृपा में कहा गया कि सरकार हम कुछ भी नहीं किए हैं फिर भी चाहिए। कृपा मतलब कुछ, दया मतलब कुछ भी नहीं किया फिर भी चाहिए। अधिकारी हो जाते हैं क्योंकि सारा जवाबदेही अपने शिष्यों की गुरु ले लेते हैं। देखिए जिस तरह से बंदर का बच्चा अपनी माँ को खूब कस के पकड़े रहता है और बंदर को देखते हैं इस डाली से उस डाली छलांग लगाता है। अगर छलांग लगाने के क्रम में वह बच्चा छूट जाता है तो गलती किसकी होगी? बच्चे की गलती होगी, उसकी माँ की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बच्चा कस के पकड़ा क्यों नहीं। वहीं पे देख लीजिए बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ती है और वह दौड़ती है, खूब दौड़ती है। अगर उसको दौड़ने के क्रम में उसके मुंह से बच्चा छूट जाता है तो सारा गलती बच्चे की माँ की है, बिल्ली की है, बच्चे का कोई गलती नहीं है। बिल्ली कस के पकड़ा क्यों नहीं? इसीलिए हम लोग कहते हैं उस महादेव गुरु से कि हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे। हम जो आपका हाथ पकड़ेंगे तो हो सके कहीं पे बाढ़ में पार करना हो तो करंट जो मारता है ना रेत तेज, तो उसमें हाथ छूट सकता है। लेकिन अगर आप मेरा गट्टा धर लीजिएगा ना तो हम चाह के भी आपसे जुदा नहीं हो सकते। इसीलिए हम लोग अपना हाथ कहते हैं गुरु जी को लीजिए हाथ हम पकड़ लीजिए, मेरा हाथ आप पकड़िए, आपका हाथ हम नहीं पकड़ेंगे। जब शिष्य यह बात कहता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कीजिए। और दया में किसके लिए कीजिए? एक दुतल्ला बना दीजिए, बेटा को नौकरी दे दीजिए, यही सब मांगते हैं। और मांगेगा भी लोग तो किससे मांगेगा? उससे